गलवान घाटी में चीन की घुसपैठ पर लद्दाख निवासी का सच बताने वाला वीडियो। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 15-16 जून से लेह लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की फौजों में झड़पें हुई। झड़पों के दौरान दोनों तरफ के फौजी जवान मारे जाने की खबरें भी आई। वहीं चीन का दावा है कि यह गलवान घाटी हमारी है, जबकि भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है LAC के तहत चीन के इस दावे को खारिज किया। देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि चीन की कोई घुसपैठ नहीं हुई है। किसी भी तरीके से चीन भारत की LAC के तहत आने वाली जमीन पर 1 इंच भी आगे नहीं आ पाया है। मगर सैटेलाइट की जो तस्वीरें सामने आ रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया में जो खबरें आ रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया के प्रिंट के जो बड़े बड़े अखबार है उसमें जो खबरें आ रही है, उसके तहत चीन तकरीबन 14 से 18 किलोमीटर तक LAC का जो भारत के अंदर का हिस्सा है वहां तक पहुंच चुका है। DOB इलाका है, यानी दौलत ओल्डी बेग करके जो इलाका है, ये वहां तक अब चीन के सेना बॉटल नेक का ये तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर का इलाका है, वहां तक पहुंच चुकी है। पहले गलवान घाटी, अब दौलत ओल्डी बेग, और शुक्रवार देर रात तक की खबरों के अनुसार डेसपांग इलाके तक जो है चीनी सेना आगे बढ़ चुकी है। एक तरफ दोनों तरफ से द्विपक्षीय बातचीत चल रही है, डिसएंगेजमेंट यानी अपनी अपनी सेना पीछे लेने की बातचीत चल रही है, उस पर अमल भी हो रहा है। भारतीय सेना के सूत्रों का कहना है कि ये 2020 मैच की तरह नहीं, टेस्ट मैच की तरह होता है, यानी कि इसे डिसएंगेजमेंट कोर्स के तहत सेनाएं वापस जाने में वक्त लगेगा, ऐसा कहा जा रहा है। मगर चीन बातचीत एक तरफ तो कर रहा है, मगर दूसरी तरफ उसकी घुसपैठ लगातार जारी है। ये पिछले 2-3 दिनों की जो खबरें आ रही है, सैटेलाइट इमेजेस आ रही है, उससे ये साबित हो रहा है। और उससे बड़ा सच जो है एक लद्दाख निवासी ने सामने लाया है। इस लद्दाख निवासी ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो ट्वीट किया है और उसने भारतीय सेना, भारतीय मीडिया और देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, इन सब को लेकर के क्या कहा है वो खुद उसकी अपनी जुबानी हम आपको सुना रहे। साथ ही इस वीडियो के अलावा एक और वीडियो है, वो भी ट्विटर पर आया है और उसने भी जो है चीन की घुसपैठ के बारे में सच्चाई पूरे भारत के सामने रखी है। मगर राष्ट्रवाद का जो नशा पूरे देश में फैलाने का काम मेन स्ट्रीम मीडिया, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, उसको बढ़ावा देने वाले जो कट्टरपंथी संगठन है, वो सब इस सच्चाई को स्वीकार पाएंगे या नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। चीनी टीवी हम तोड़ देंगे, चीनी खिलौने हम तोड़ देंगे, चीनी इलेक्ट्रॉनिक झालरें हम तोड़ देंगे, मगर क्या इससे चीन टूट पाएगा? क्योंकि चीन की घुसपैठ जारी है। ये हम नहीं कह रहे, ये लद्दाख के निवासी कह रहे हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम टुंडुप है और मैं लेह लद्दाख का एक निवासी हूँ। अभी मैं ठीक लेह टाउन में बैठा हुआ हूँ और जहाँ पे देश भर से काफी सारे न्यूज चैनल्स वाले भी आए हुए हैं। ये बात सच है कि मीडिया वालों को यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाने की अनुमति नहीं है, तो वो इसी ले टाउन में बैठ के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को गलवान घाटी के पहाड़ बताते हैं और ले सिटी में बैठ के वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अगर हम यहाँ बैठ के गलवान वैली गूगल मैप पर सर्च करें तो ये 218 किलोमीटर यहाँ से गलवान का डिस्टेंस दिखा रहा है। तो देश की मीडिया देश को ग्राउंड जीरो से 2018 किलोमीटर दूर बैठ के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसे हालात में देश की मीडिया देश को क्यों गुमराह कर रहा है, देश को क्यों झूठ बोल रहा है, ये हमारे समझ के बाहर है। ऑन द अदर साइड, यहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए किसी से भी पूछ लीजिए, नोमैड से पूछ लीजिए, वो ये मानते हैं कि चाइनीज इंट्रूजन हुआ है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री फिर देश को झूठ बोल रहे हैं कि चाइनीज इंट्रूजन नहीं हुआ है। तो ऐसा लद्दाखी और एज एन रिस्पॉन्सिबल इंडियन
citizen, I would like to request to the Indian Prime Minister and the national media to please tell the truth to the people of this nation. Thank you very much. मुझे बहुत दुख है जो ड्रामा कर रहे हैं यहाँ पर, कई सारे यहाँ पर नेशनल मीडिया आया हुआ है, वो बिल्कुल झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। मैं कुछ दिन पहले मैं देख रहा था जो आज तक का जो चैनल है, किसी होटल की छत पे बैठकर जो हमारे माफो गांव के ऊपर जो पिक्स आपको नजर आता है, जो स्नो पिक्स आपको नजर आता है, वो बोलता है कि जो सामने जो दिखाई दे रहा है वो गलवान घाटी है। लोगों को बेवकूफ बना रहा है यहाँ पर बैठ के। आपको अगर आप सच्चाई नहीं बता सकते हो तो आप झूठ तो मत बोलो ना, देश को बेवकूफ मत बनाओ। सेना वही करता है जो ऊपर से ऑर्डर रहता है। ये फेलियर किसका? भारत सरकार का फेलियर है सारा। और कहीं ना कहीं अगर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ और चाइनीज की गतिविधियों को अगर हम समझ नहीं पाए हैं और देख नहीं पाए हैं, उसको नजर नहीं रख पा रहे हैं, तो जिम्मेवारी किसकी बनती है? भारत सरकार की बनती है। आप फौजों को क्यों दोष दे रहे हो? वो तो वही करेगा जो ऊपर से ऑर्डर रहता है। मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर वो आप ऐसा करने लगोगे जिस तरह से आप बोल रहे हो कि ये सेना की गलती है, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब भारत सरकार की जिम्मेवारी नहीं है।